तो जो एमसीक्यू है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ड्रग एक्टिंग करता है, कौन कौन सा ड्रग आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ड्रग यूज होते हैं उसके बारे में। यूनिट 1 है फार्माकोलॉजी 6 सेमेस्टर। ओके, दो जो है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द फ्लोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट बोथ डायरेक्टली ऑन द एयरवे म्यूकोसा एज वेल एज रिफ्लेक्सली। द आंसर इज, इसका आंसर जो होगा वो पोटेशियम आयोडाइड होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 2 ब्रोमहेक्सिन एक्ट्स बाय, जो ब्रोमहेक्सिन है वो किस पे एक्ट करता है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, डीपॉलीमराइजिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन स्पूटम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3 कोडीन इज यूज्ड clinically as, codeine is used clinically as, the answer is D, all of the above. A is analgesic, B is antitussive and C is antidiarrheal. Okay, the next is 4 question number, mucokinetic is a drug which, the answer is C, makes respiratory secretion more watery, makes respiratory secretion more watery. Okay, the next question number is 5 question number, antitussive acts by, जो antitussive है वो acts करता है किसके द्वारा, the answer is D, both B and C, ये दोनों में होते हैं, B and C में दोनों में। B जो होता है राइजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, वो राइज करता है, थ्रेशोल्ड करता है कफ सेंटर को, एंड सी इज रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग द इंपल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ओके, द आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6 क्वेश्चन नंबर, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज एन, जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है वो क्या है, द आंसर इज डी, एंटीटूसिव। ओके, द नेक्स्ट इज 7 question number, which of the following is not an antitussive, इसमें जो है वो कौन से एंटीट्यूसिव नहीं है, जो आंसर होगा वो डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन, the answer is C. Okay, the next is 8 question number, the following antitussive is present in opium but has no analgesic or addicting property. The answer is A. A जो है noscapine, noscapine is A is the answer. Okay, then next question number is 9 question number, which of the following integrate has neither specific antitussive nor expectorant nor bronchodilator action but is commonly present in proprietary cough formulation? The answer is B, क्लोरफेनारामाइन। ये क्लोरफेनिरामाइन जो है वो इसमें भी यूज होता है कफ में, जो आप देखिएगा कफ सिरप अगर आप लेते हैं तो ये जो कंपोजिशन है वो आपको मिलेगा उसमें, है ना। द नेक्स्ट इज एम्ब्रोक्सिल भी मिलता है, ऊपर का जो है दिया हुआ है एम्ब्रोक्सिल भी मिलता है कफ सिरप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10 question number is the bronchodilator are useful in cough, जो bronchodilator है वो कफ में यूजफुल कौन सा होगा, इसमें जो इसका आंसर होगा वो only when reflex bronchoconstriction is associated. The answer is C. Okay, the next question number is 11 question number, the following anti-asthma drug is not a bronchodilator. The answer is D, sodium chromoglycate, sodium chromoglycate. Okay, the next question number is 12 question number, the most prominent and dose related side effect of salbutamol is,
The answer is B. Muscle tremor. Is 13 question number. Okay, 13 question number is the following classes of drug are clinically beneficial in bronchial asthma. The answer is C. Leukotriene. ओके, रिसेप्टर जो होता है CYS LT1 जो ल्यूकोट्राइन होता है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज द आंसर इज सी. ओके, द नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन नंबर. select fastest acting inhaled bronchodilator. The answer is C. salbutamol. ये भी आपको जो सिरप लीजिएगा अगर खांसी सर्दी होता है ना कफ वगैरह तो उसमें आपको मिल जाएगा साल्बिटामोल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15 क्वेश्चन नंबर. 15 question number is in a patient of bronchial asthma inhaled salbutamol produce the following effects. कोई पेशेंट है वो ब्रोंकियल अस्थमा का जो पेशेंट है वो इनहेल करता है साल्ब्यूटामोल, प्रोड्यूस होता है जो इफेक्ट वो कौन सा है? द आंसर इज बी. कॉजेस ब्रोंकोडाइलेशन. Okay, the next question number is 16. Inhaled salbutamol is useful in bronchial asthma for. जो यूजफुल होता है ब्रोंकियल अस्थमा अगर इनहेल करता है साल्ब्यूटामोल तो इसमें आंसर जो होगा वो ये ए होगा, अबॉर्टिंग टर्मिनेटिंग अस्थमा अटैक्स. ओके, द आंसर इज ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17 क्वेश्चन नंबर. Select the correct statement about salbutamol. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट एक निकालिए साल्ब्यूटामोल का. जो कौन सा होगा आंसर? द आंसर इज ए. ए इज द आंसर. इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव B2 agonist bronchodilator. Okay, next is the 18 question number. 18 question number. Which of the following B2 agonist bronchodilator is given by inhalation and is suitable for both terminating asthma attacks as well as for the twice daily prophylaxis? The answer is D. D is the answer. Formoterol. Okay, the answer is D. Formoterol. Next question number is 19 question number. Caffeine is more powerful than theophylline. जो कैफीन है वो ज्यादा पावरफुल है थियोफाइनिल से in exerting the flowing action. The answer is D. Augmentation of skeletal muscle contractility. Okay, next question number is 20 question number. Okay, 20 question number is the flowing vascular bed is constricted by caffeine. The answer is C. Cranial. Okay, next question number is methyl xanthine exert the following action at cellular molecular level. जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, all of the above. यानी कि फर्स्ट इज A is the intracellular release of Ca2 plus and then B is antagonism of adenosine and then C is inhibition of phosphodiesterase. Okay, next question number is 22. Choose the correct statement about theophylline. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज कीजिए थियोफाइलिन का. ओके, जो इसमें आंसर होगा वो होगा ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स
use in asthma has declined because of narrow safety margin. Okay, A is the answer of 22. And then next question number is 23. Choose the correct statement about. Next is the 23 question number. Choose the correct statement about Bambuterol. जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है बाम्बिटोरॉल का वो कौन सा है? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसमें सभी है. ए इज द इट इज एन ओरली एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, देन बी इज इट इज a prodrug, and C is it inhibits the enzyme pseudocholinesterase. Okay, the next question number is 24 question number. Relatively higher dose the theophylline is required to attain the therapeutic plasma concentration in the answer is A, smoker. Okay, the answer is A, smoker. The next question number is 25 question number. Okay, 25. Which of the following drug inhibit theophylline metabolism and raise its plasma concentration? The next the answer is B, ciprofloxacin. ओके, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, जो कि ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ये क्या है? एंटीबायोटिक है. लिवोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है. ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो आपको ज्यादातर जो फीवर वगैरह होता है उसमें अच्छा काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत. The next question number is 26 question number. Select the anti-asthma drug which cannot be administered by inhalation. The answer is A. A is the theophylline. Okay. The next question number is 27 question number. Theophylline is believed to benefit asthma patient by exerting the following action except. The answer is D. D is the inhibition of antigen antibody reaction. Okay, the next is 28 question number. Montella cast produce the following action in bronchial asthma patient. The answer is D, A and B. A is the bronchodilation and B is the suppression of bronchial hyper रिएक्टिविटी. इसका जो मोंटेला कास्ट जो आता है, लेवोसिट्राजिन मोंटेला कास्ट जो आता है, अगर आपको खांसी सर्दी अगर हुआ है तो आप इसको रेगुलर एक टैबलेट आता है उसको आप खाइए, तो वो एलर्जी को मेंटेन करके रखता है. खांसी वगैरह अगर है तो उसको मेंटेन करके रखता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 29 क्वेश्चन नंबर. इन अ compression to inhaled beta-2 adrenergic agonist, the inhaled anticholinergics. The answer is C. The answer is C. Produce slower response in bronchial asthma. Okay. Next question number is 30 question number. The 30 question number. Select the most appropriate drug for the regular prophylactic therapy in a 10-year-old child who suffer from exercise induced asthma. ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? सी, इनहेल्ड. सी होगा, ये डी में लग जा रहा है. इसका आंसर इज सी. सी इज द इनहेल्ड सोडियम क्रोमोग्लिसरेट. Okay, next is the 31 question number. Choose the correct statement about ipratropium bromide. इसका ipratropium bromide जो होता है, इसका correct statement इसमें कौन सा है? जो correct statement है वो B है. It produce additional bronchodilation when added to nebulized salbutamol. Okay. The answer is B. Okay. Next,
question number is 32 question number. Sodium chromoglycate has a role in the treatment of the flowing condition except, इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट कौन से होंगे? इसका आंसर, द आंसर इज क्रॉनिक यूट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, इसका आंसर इज 32 का आंसर जो होता है वो बी होगा, ठीक है, क्रॉनिक यूट्री अर्टिकेरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 33। Select the drug that is neither bronchodilator nor anti-inflammatory but has antihistaminic and must cell stabilizing activity. The answer is B. Ketotifen. Okay. The next is 34 question number. Leukotrienes antagonists are used in bronchial asthma. The answer is C. As adjuvant to beta agonist for avoiding corticosteroid. The answer is C. Next question number is 35 question number. The 35 question number is the most consistent, pronounced and sustained relief of symptoms in chronic bronchial asthma is afforded by, the answer is D. Corticosteroid. Okay. The next question number is 36 question number. Systematic corticosteroids are indicated in the following condition except, the answer is A. Mild episodic asthma. Mild episodic asthma, A is the answer. The next question number is 37 question number. इंट्रानेजल स्प्रे, जो इंट्रानेजल स्प्रे होता है ऑफ ब्यूडेसोनाइड ये अस्थमा में काम आता है, जिसको सांस वगैरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। इज इंडिकेटेड इन इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, पेरिनियल वैसोमोटर रेनिटिस। ओके। Next question number is 38 question number. In patient of bronchial asthma, inhaled corticosteroid achieve the following except, the answer is B. Control and attack of the refractory asthma. Okay. Next question number is 39 question number. Inhaled beclomethasone dipropionate should be used only in, the answer is D. Moderate to severe chronic asthma. Okay. The next question number is 40 question number. Budesonide is a, जो budesonide है वो कौन सा इसमें आंसर होगा? Inhaled corticosteroid for asthma. Okay. The next question number is 41 question number. One of the most common side effect in inhaled beclomethasone dipropionate is, the answer is B. Oropharyngeal candidiasis. Oropharyngeal candidiasis. Okay. The next question number is 42 question number. In an asthma patient treatment with a systematic corticosteroid bronchodilator drugs, the answer is C. May be used on as and when required basis. May be used on as and when required basis. Okay. The next question number is 43 question number. Reflex bronchoconstriction is most likely to occur when the flowing form of inhaled anti-asthma medication, जो एंटी मीन्स होता ही है कि उसको क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी,
B is the dry powder Rota-Cap. Dry powder Rota-Cap. The next question number is 44 question number. Choose the correct statement about inhaled glucocorticoid in a chronic obstructive pulmonary disease. इसका जो chronic obstructive pulmonary disease जो होता है, इसका answer is A. They are indicated in COPD. COPD, that means chronic obstructive pulmonary disease, only for severe advanced cases. Okay. The next question number is 45 question number. To be useful in inhaled glucocorticoid, the drug should have, the answer is B, low oral bioavailability. Okay. The next question number is 46 question number. A patient of chronic bronchial asthma was maintained. A patient of chronic bronchial asthma was maintained on oral prednisone 20 mg per day for 3 months. It was decided to switch him over the inhaled beclomethasone dipropionate 200 microgram 4 times a day. What should be done to the oral prednisolone medication after starting inhaled beclomethasone? The answer is C. C is the answer. It should be given at the same dose for 1 week and then the taper. Okay. The next question number is 47 question number. Okay. The following component of management protocol status asthmatic has now been shown to be useless. The answer is A, intravenous aminophylline. Okay. तो ये जो क्वेश्चन था वो था केटी त्रिपाठी का और फार्माकोलॉजी का है 6 सेमेस्टर का। तो इसको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब तो जरूर करें और शेयर जरूर करें प्लीज।